हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स से लेसन 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इस प्रकार है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, 1 और 1। ये चौथा पार्ट है और इसके पहले के 3 पार्ट हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग 1 दिया है और गुणनफल 1 दिया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। हमने मान लिया ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है। अब हमें शून्यकों का योग 1 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग 1 दिया हुआ है, तो शून्यकों के योग की जगह पर हम इसका सूत्र लिखेंगे -b/a = 1 और 1 नंबर मान लेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। तो गुणनफल की जगह पर गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a = 1। इसको 2 नंबर मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष देखते हुए दाएं पक्षों के हर बराबर करेंगे। समीकरण 1 में देखें तो दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। समीकरण 2 में भी दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं 1 होता है। हर बराबर है, मतलब इस पार्ट में हमको हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे हम समीकरण 1 और 2 से ABC के मान प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से अब देखिए a का मान हो जाएगा 1, a = 1, a = 1, तो a का मान हो जाएगा 1। b का मान b = 1 माइनस है तो -1, और c = 1। अब ये ABC के मान जो ज्ञात किए हैं वो अपने द्विघात बहुपद में रख देंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, ये हमने ax² + bx + c माना था। इसमें a का मान 1, x² + b का मान -1, x और प्लस c का मान 1। तो इस तरह से x² का 1 से गुणा x² प्लस माइनस का गुणा माइनस 1 का x से गुणा 1x और प्लस का 1, x² - x + 1, यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है। आइए इसके बाद पांचवा पार्ट समझते हैं। पांचवें पार्ट में हमको संख्याएं दी गई हैं -1/4 और 1/4। मतलब इसमें ज्ञात हमें द्विघात बहुपद ही करना है। शून्यकों का योग -1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। तो वही पिछले पार्ट्स की तरह हमने मान लिया कि ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है। इसके शून्यकों का योग -1/4 दिया हुआ है, तो शून्यकों के योग की जगह पर इसका सूत्र लिखा -b/a = -1/4, और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल लिखा 1/4।
और गुणनफल की जगह पर गुणनफल का सूत्र c/a बराबर 1/4। इसके बाद दोनों समीकरणों से दाएं पक्ष के हर देखेंगे। a बराबर 4, a बराबर 4। दोनों समीकरणों में दाएं पक्ष के हर 4, समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में भी दाएं पक्ष का हर 4। दोनों समीकरणों में दाएं पक्ष के हर बराबर हैं। तो अब तुलना कर लेंगे दोनों समीकरणों से a, b और c के मानों की। a बराबर 4, a बराबर 4, तो a का मान हो जाएगा 4। b बराबर, b का मान 1, दोनों पक्षों में माइनस है, कट जाएंगे, तो b का मान केवल 1 बचेगा। और c का मान 1। ये a b c के मान जो हमने द्विघात बहुपद माना है ax² + bx + c, उसी में रख देंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद हो गया। ax² + bx + c में a b c के मान रख देंगे। a की जगह a का मान यही 4, b की जगह b का मान 1 और प्लस c की जगह c का मान 1। तो इस तरह से 4x² + x + 1, यही हमारा वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है। अगला और लास्ट पार्ट समझते हैं, 6 पार्ट। इसमें संख्याएं दी गई हैं 4 और 1, शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है, ये हमें ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दिया है 4, शून्यकों के योग की जगह इसका सूत्र -b/a बराबर 4, और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। गुणनफल की जगह हमने गुणनफल का सूत्र लिखा c/a बराबर 1। अब वही है पिछले पार्ट्स की तरह, इसमें भी दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष देखेंगे, हर बराबर है कि नहीं। हर कुछ नहीं 1, हर कुछ नहीं 1, हर बराबर है। तो अब दोनों समीकरणों से a b c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर a का मान 1, a का मान 1 बराबर है, लिख लेंगे a बराबर 1। b का मान 4, माइनस है तो -4, और c का मान 1। ये a b c के मान द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रखेंगे और द्विघात बहुपद बताएंगे। a 1, b -4 + c 1। इस तरह से x² का 1 से गुणा x² प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 का x से गुणा 4x + 1, x² - 4x + 1। यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है।